our today's class is the earliest people. This is a chapter number 2 of class 6 history, and today we are going to discuss about the chapter class 4th of this particular chapter, and today we are going to discuss about the discovery of the fire. If you like the video, please like it, share it, and subscribe my channel. So what is the discovery of fire? Discovery of fire कहाँ पर हुई थी? That was in the Kurnool caves, आंध्र प्रदेश, जहाँ से हमें ये पता चला है The site was famous for the places of the ash flows have been found. The site famous इसलिए है क्योंकि यहाँ पर क्या मिले थे? एश के प्लेसेस मिले थे. तो एश के प्लेसेस मिलने की वजह से हमें ये पता चला कि फायर की डिस्कवरी हुई थी. उसके बाद the people lived in the Kurnool lake. So what the they used for the fire? वो फायर का यूज किससे करते थे? फर्स्ट द सोर्स ऑफ लाइट. आग की रोशनी है, रोशनी होगी तो क्या होगा? चीजें दिखेंगी. तो सोर्सेज ऑफ लाइट की तरह इसका यूज करते थे. दे कुक द फूड. First of all, they use the raw food. पहले तो कच्चा मांस लिया खा लिया. After then they start roasting the food. अब उन्हें मीट को रोस्ट करना स्टार्ट कर दिया, कुक करना स्टार्ट कर दिया. नेक्स्ट विद द स्केयर द अवेयर एनिमल्स. एनिमल्स को डराने के लिए, एनिमल्स को अपने आप से दूर रखने के लिए दे यूज द फायर बिकॉज एज द ह्यूमन बीइंग्स जो एनिमल्स होते हैं स्टार्टिंग में वो डरते हैं फायर से. तो इसी चीज का यूज करते हैं वो लोग फायर से बचाने. ये सब चीजें जो है कर्नूल केव से हमें प्लेसेस मिराज से पता चला. नाउ हाउ दे लर्न. अब कैसे देखने को मिला, कैसे उनको पता चला कि कैसे फायर बनी है. पॉसिबिलिटी ये है जो ऐसा माना जाता है, ये किसी को भी नहीं पता कि कैसे उन्होंने डिस्कवर करी. व्हाइल शेपिंग द टूल्स, दो टूल्स की जब वो शेप कर रहे होंगे स्टोन्स का, दे आर रबिंग द टूल्स टुगेदर. वो रब कर रहे होंगे दूसरे. फिगर में भी आप देख सकते हो दो स्टोन्स जो रब कर रहे थे. और बिकॉज ऑफ दैट द फायर इज प्रोड्यूस, इसकी वजह से आग पैदा हो गई. विच प्रोड्यूसेस द फायर, इसकी वजह से आग पैदा हो गई. तो इन दिस वे वी कैन से दैट डिस्कवर द फायर. इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि फायर की डिस्कवरी हुई होगी. व्हाट इज द मेकिंग ऑफ द स्टोन टूल. स्टोन टूल कैसे बनाए गए? द फर्स्ट द स्टोन ऑफ द स्टोन टूल. स्टोन से स्टोन का टूल बनाया गया. द स्टोन वाज इन वन हैंड. एक हाथ में एक स्टोन था, दूसरे हाथ में दूसरे स्टोन को. द फर्स्ट स्टोन वाज द हैंड द फर्स्ट स्टोन वाज हिटिंग बाय द सेकंड स्टोन. एक स्टोन को दूसरे स्टोन से हिट किया जा रहा था. द हिटिंग स्टोन इज कॉल्ड द कोर. जो स्टोन से हिट किया जा रहा है उसे कोर कहते हैं. तो एक मेथड तो ये था जिससे उन्होंने स्टोन और स्टोन मेथड से टूल बनाया. आफ्टर दैट दे यूज अ प्रेशर फ्लैकिंग से भी दे बनाना शुरू किया. फॉर द प्रेशर फ्लैकिंग व्हाट दे यूज, दे कैप द स्टोन ऑन द हार्ड सरफेस. हार्ड सरफेस के ऊपर टर्न था. उसके बाद दे हैमर विद द गन. उसके बाद दूसरे उसे कितनी जल्दी स्टार्ट कर दी तो मैं किसी डिजायर्ड शेप, एक्यूरेट डिजायर्ड शेप में अप्लाई कर सकते. ठीक है, एक के ऊपर रख कर दूसरे से हिट किया जा रहा है. दैट्स व्हाई द प्रेशर इज अप्लाइंग ऑन इट. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द प्रेशर फ्लिक. इसको प्रेशर फ्लिकिंग भी कहा जाता है. नाउ हाउ द चेंज इन द एनवायरनमेंट अकर. अब वहां पे हमने फायर की डिस्कवरी पढ़ी, स्टोन्स कैसे बनाए गए, टूल्स कैसे बनाए गए, वो हमने डिस्कस करने स्टार्ट कर दिए. अब बात आती है कि एनवायरनमेंट का चेंज कैसे आया, कैसे ये ग्रीनरी जो है या प्लांट कैसे ग्रो करने स्टार्ट हुए. तो ये कहा जाता है 12,000 ईयर्स एगो. इससे पहले देखो हम सबको पता पेओलिथिक एज था. तो यहाँ पर पेओलिथिक एज की जो एंडिंग थी एट दैट टाइम 12,000 ईयर्स एगो ड्यूरिंग द स्टोन एज. जब स्टोन एज चल रहा था मीन्स पेओलिथिक एज था. तो उस टाइम पर क्या हुआ, चारों तरफ क्या थी? सिर्फ और सिर्फ आइस थी, बर्फ ही बर्फ थी. नो वेजिटेशन, कोई भी फूल पत्ते कुछ भी नहीं था. सिर्फ और सिर्फ क्या थी? बर्फ थी. और इसकी वजह से क्या हुआ, जब बर्फ ही बर्फ थी और कुछ भी नहीं था तो क्या हुआ, उसके बाद ग्लोबल वार्मिंग लीड होनी स्टार्ट हुई. मीन्स ग्लोबल वार्मिंग होनी स्टार्ट होगी. ग्लोबल वार्मिंग हुई तो इससे क्या हुआ, आइस बिगन टू मेल्ट. आइस पिघल गई. हम सबको पता है कि ग्लोबल वार्मिंग जब बढ़ती है तो क्या होता है, आइस पिघलते हैं. आज भी ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं और सी का लेवल बढ़ता जा रहा है. सेम उसी टाइम पर भी यही चीज हुई थी. जब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ी तो उस ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने की वजह से आइस होती है मेल्ट होगी. उस आइस के मेल्ट होने से क्या हुआ था, आइस एज के जो टेप थे, जो पैसेज थे आइस के, वो क्लियर आउट हो गए, क्लियरेंस होनी स्टार्ट होगी. और जिसकी वजह से जब वो क्लियर होगी तो वहां पर क्या हुआ, वेजिटेशन ग्रो करनी शुरू होगी. वेजिटेशन वो स्टार्ट टू ग्रो. पहले क्या हुआ, ग्लोबल वार्मिंग हुई. ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आइस मेल्ट हुई. आइस मेल्ट से आइस के जो टेप थे वो क्लियर हो गए और जिसकी वजह से वेजिटेशन ग्रो कर गई. अब वेजिटेशन तो ग्रो कर गई. तो ये जो चेंज था दिस वाज अ मेजर चेंज इन द वर्ल्ड. ये सबसे बड़ा चेंज था जो वर्ल्ड में उस टाइम पर आया था. अब लोगों को जहाँ पर ठंड होगी वहां पर नींद आ जाएगा, जहाँ पर गर्मी होगी वहां पर रहना शुरू कर दें. पीपल स्टार्ट शिफ्टिंग टुवर्ड द वार्म क्लाइमेट. लोगों ने
गर्म क्लाइमेट की तरफ, जहाँ पर गर्मी थी वहां जाके रहना शुरू कर दिया। और जब जैसे से मूव करना स्टार्ट हुए, क्योंकि आइलैंड क्लियर हो चुके थे, तो ग्रास लैंड वॉज बिगिन टू स्टार्ट। हाँ, सबको पता जैसी मिट्टी मिलेगी तो वहाँ पर तो घास उगेगी होगी। तो यहाँ पर भी हुआ कि ग्रास लैंड ने उगना शुरू कर दिया, बिगिन टू स्टार्ट। जब ग्रास लैंड इंक्रीज हुई तो जो लोग, जो डियर थे, जो उनको खाते थे एनिमल, वो भी इंक्रीज कर गए। द डियर नंबर, द गॉड, द शीप, द कैटल, द ऑल द एनिमल्स व्हिच आर ईटिंग द ग्रास वाज अगेन इंक्रीज नंबर, उनका भी नंबर बढ़ना शुरू हो गया। तो इसकी वजह से क्या हुआ, घास भी ग्रो हुई। घास में क्या कहते थे, व्हीट, राइस एंड ज्वार, मिलेट, सब के सब उस टाइम पर इसको सबको ही ग्रास कैटेगरी में डाला गया था। ये भी इनके साथ साथ ग्रो करना स्टार्ट हो गया। तो अब क्या हुआ, जो लोग सिर्फ हंटिंग पे थे, दोज हु हंट एनिमल्स, जो एनिमल्स को हंट कर रहे थे, अब उन्होंने उनको फॉलो करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि अब उन्होंने उनको ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, क्योंकि अब वो चीजों को समझने लगे थे, चीजों को जानने लगे थे, चीजों को यूज करना स्टार्ट कर दिया था। उन्होंने फायर की डिस्कवरी, मतलब उसके बाद फायर की डिस्कवरी हुई है, तो अब वो हंटिंग कर रहे थे, फायर की डिस्कवरी वो कर चुके थे। तो वो दे स्टार्ट फॉलोइंग देम, उन्होंने उनको फॉलो करना शुरू किया कि वो क्या करते हैं, क्या कैसे है, कोई नुकसान पहुंचाते हैं, कैसे हमें वो फायदा देते हैं, सब कुछ देखना शुरू करा। दे लर्न देयर फूड हैबिट्स, उन्होंने उनकी खाने की चीजों के बारे में समझा। और उनके ब्रीडिंग सीजन मीन्स कौन सा सीजन ऐसा होता है जिसके अंदर वो अपने यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं। तो इन सब के बारे में उन्होंने स्टडी करना स्टार्ट किया, उन सब के बारे में उनको ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया। और धीरे धीरे जैसे से उन्होंने ऑब्जर्व किया, दे स्टार्ट हर्डिंग एंड रेडिंग द एनिमल्स, उन्होंने जानवरों को पालना शुरू कर दिया, उन्हें खिलाना पिलाना शुरू कर दिया, उनकी टेकन केयर करनी शुरू कर दी। पहले जो हंटिंग करते थे अब उनकी टेकन केयर कर रहे थे। In this way, the herding and grading was started. From the next class, we are going to discuss about the herding and grading. If you have any doubt, you can comment. Thank you.